हेलो। हेलो मैम। हेलो बच्चे, कैसे हो आप? मैम मैं आप ठीक हूँ, आप कैसे हो? बस आप ठीक हो तो मैं भी ठीक हूँ। कहाँ पे हो आप? मैं अपने घर में हूँ। तो एक जगह ना स्टेबल होके बैठ जाओ, ताकि कैमरा या फिर जो भी आपने लैपटॉप फोन रहा है वो हिले ना ज्यादा। ओके। ओके। हाँ जी। हाँ जी, तो बताओ पहले अपने कुछ बारे में। अपने बारे में कुछ बताओ बेटा पहले। मैम मैं हट जाओ। भाई था भाई? बहन थी। हेलो। कैसे हो आप? पहले मैं दीदी की क्लास ले लूँ, उसके बाद आपकी क्लास लूंगी, ठीक है? हाँ जी। हाँ जी बेटा, कंटिन्यू करो। मैम मेरा नाम याशिका सिंह है, मैं 7th में पढ़ती हूँ। हम्म। कहाँ पे रहते हो आप? दिल्ली में, न्यू अशोक नगर, राम मंदिर। ओके ओके। हाँ जी, तो आपको जूनियर एमबीए के बारे में कहाँ से पता चला? इंस्टाग्राम से। कौन सी वीडियो देखी थी? आपकी वो देखी थी कैंप की शायद से। ए, वेरी गुड। तो आपको वहां से पता चला, वहां से आपने कांटेक्ट किया था हमें, है ना? हाँ। ठीक है। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और। हमारी क्लासेस दूसरी क्लासेस से अलग है, नॉर्मल क्लासेस से अलग है ना? तो मेरी क्लासेस में जब आप इंट्रोडक्शन दोगे, अपने बारे में बताओगे, तब आप मुझे एज अ फ्रेंड बताओगे। जैसे आपकी कोई नई फ्रेंड आई है और आपको उसको कुछ बताना है अपने बारे में, कि मेरा अपने नाम बारे ये, में। हाँ मेरा नाम ये है, मुझे ये करना पसंद है, मेरे घर में ये रहते हैं और ये करते हैं, बताओ। मैम मेरा नाम याशिका है। हम्म। मेरे को मेरे को पढ़ाई करना पसंद है, खेलना पसंद है, और मेरे पापा वो ड्राइवर हैं। हम्म। मेरे बाबा वो क्या कहते हैं, सिलाई करते हैं। हम्म। एंड मेरे चाचा वो वुडन काटते हैं। ओके, और मम्मा? मम्मा नहीं करती, मम्मी हाउस वाइफ ओके ओके। तो आपको किस चीज में इंटरेस्ट है बेटा? कुछ इंटरेस्ट है या फिर आपकी हॉबीज? है। ऐसी कोई चीज मैम जो मुझे करना होम पसंद है? हाँ जी, हाँ जी, मैम बोलो। मुझे होम साइंस पढ़ना अच्छा लगता है। होम साइंस पढ़ाई में चलेगा या आपको पढ़ना अच्छा लगता है? यस सर। उसके अलावा कोई चीज अच्छी लगती हो, कि लाइक कुछ खेलना पसंद हो, कुछ करना पसंद हो, बातें करना पसंद हो? यस मैम, मुझे टीवी देखना पसंद है। टीवी देखना पसंद है? क्या देखते हो टीवी में सबसे ज्यादा आप? आईयूपी हूँ। आईयूपीयू कार्टून है या फिर सीरियल है? मैम मैं दिखाती हूँ आपको। हम्म। अच्छा, अभी आपने चला ही रखा है क्या? यस मैम, मेरी बहन देख रही है। ओके ओके, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, मैं अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूं छोटा सा। ओके मैम। मेरा नाम है पल्लवी, और आप मुझे अपनी फ्रेंड मान सकते हो। टीचर मेरे को बनना नहीं आता, स्ट्रिक्ट मैं हो नहीं सकती, तो आप मुझे अपनी फ्रेंड समझ सकते हो। आपको फ्रेंड्स बनाना पसंद है तो मुझे बना लो फिर एक, है ना? ठीक है, तो मेरी फ्रेंडशिप के ना 2 ही रूल्स है बेटा। एक तो हम बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है, और आज मैं आपको कुछ सिखाने वाली हूँ। अगर आपको उसमें कोई पार्ट इंटरेस्टिंग लगता है, तो आप क्लास की एंड में मुझे अपना कोई सीक्रेट बताओगे। डन? पर बताओ। मैम मेरा कोई सीक्रेट नहीं है। कुछ भी बता देना फिर अपने बारे में, कुछ अलग सा, अपनी फ्रेंड्स के बारे में या कुछ भी, ठीक है? ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करें बेटा? यस मैम। ओके। सबसे पहले आई वेलकम यू टू द जूनियर एमबीए डेमो क्लास। आज का टॉपिक हमारा रहने वाला है बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। आपके अकॉर्डिंग बिजनेस क्या होता है? मैम बिजनेस में हमें काम करना पड़ता है, बिजनेस में काम करना पड़ता है, और क्या होता है बेटा? और हमें प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन देनी पड़ती है। वेरी गुड। ठीक है, ये आपने बताया स्कूल के लेवल पे, है ना, कि हमें स्कूल में ये सारी चीजें करनी पड़ती है। आज मैं जो आपको बताने वाली हूँ ना बेटा, वो है बिजनेस और एंटरप्रेन्योरशिप। ये हम सारी चीजों के बारे में आज जानने वाले हैं इन डिटेल। पहले तो आप मुझे ये बताओ, आप बड़े होके क्या बनना चाहते हो? मैं एसीपी।
ACP क्या करना पड़ता है उसके लिए? पढ़ाई करनी पड़ती है। फिर क्या पढ़ते हो आप अभी उसके लिए, क्या पढ़ते हो मतलब अभी, कैसे तैयारी कर रहे हो आप? मैं तो बहुत अच्छी तैयारी कर रही हूँ। वेरी गुड बच्चे, रियली प्राउड ऑफ यू। ठीक है, मैं आपको एक चीज बताना चाहती मैम हूँ। मेरे अगर हम कुछ भी मैम पढ़ते, हाँ जी हाँ जी बोलो। जाओ ना, मैं पीट डालूंगी। यस म- मैम। मेरी बात करवाओ एक बार उससे, बहन से, अपनी किससे? बहन से। बेटा मेरे को बस आधा घंटा दे दो, मैं एक बार दीदी को समझा दूं अच्छे से। आप इतने टीवी देख लो, ठीक है? उसके बाद टीवी मैं देखने आपसे दो। बात करूंगी, आपको बुला लूंगी मैं, ओके? गई? यस हाँ मैम। जी। मैं आपको एक चीज बताना चाहती हूँ बेटा, हम कुछ भी करते हैं ना लाइफ में, आज का टाइम ऐसा है कि अगर हमारे पास एक स्किल है, लाइक दैट इज ऑन्टरप्रेन्योरियल थिंकिंग, अगर हमारे पास ये स्किल है तो हम कुछ भी कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, अगर हम टीचिंग करते हैं, हमें अपना स्कूल खोलना है, तब हमें ये स्किल चाहिए। अगर हम डॉक्टर है, हमें अपना हॉस्पिटल खोलना है, तब हमें ये स्किल चाहिए। ऑन्टरप्रेन्योरियल थिंकिंग एक ऐसी स्किल है बेटा जिसमें हम कभी भी जीत सकते हैं। लाइक अगर हमारे पास कोई प्रॉब्लम है, ठीक है, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना और उससे पैसे कमाना, ये तो हर जगह ही काम आएगा ना। ये एक ऐसी स्किल है जो अगर मैंने आपको सिखाई और आपने अच्छे से सीख ली, तो आप कहीं भी प्रिवेल कर सकते हो अपनी लाइफ में। अब मैं आपको डिफरेंस बताऊंगी बिजनेस और ऑन्टरप्रेन्योर में। बिजनेस और ऑन्टरप्रेन्योर में डिफरेंस क्या होता है बेटा? पहले तो हम ये जानते हैं बिजनेस क्या होता है। आपने बोला कि कोई काम करना, प्रेजेंटेशन देना या स्किल्स देना, ये हमारा बिजनेस होता है। पर मैं आज आपको बताती हूँ बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एक फॉर्मूला है जिसमें हम क्या करते हैं बेटा, प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। मैंने यहाँ पे तीन चीजें बोली। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है, अपने प्रॉब्लम को ढूंढना है, फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है और उस सॉल्यूशन से आपने पैसे कमाने हैं। तीन चीजें बोली ना मैंने आपको। अब इसको एग्जाम्पल से समझे हम। यस मैम। जोमेटो पता है आपको? जोमेटो। हाँ जी। यस मैम। क्या है जोमेटो? जोमेटो पे हम डिलीवरी कर सकते हैं, मतलब वो कुछ मंगवा सकते हैं। हाँ, जोमेटो ऑनलाइन ऑर्डर। डिलीवरी ऐप है ना, कि जिसमें हम ऑर्डर कर सकते हैं और खाना हमारे घर पे आ जाएगा। तो जब यस। जोमेटो नहीं था तब आपको खाना खाना हो तो कैसे खाते थे आप? मतलब जब जोमेटो नहीं था तब आपको अगर कुछ खाना हो, कुछ मंगवाना हो, तब आपको कैसे खाना था? आप कैसे मंगवाते थे? मैम फिर हम घर का खाना खाना पड़ता था। हाँ, या फिर लेके आना पड़ता था खुद जाके, कोई देने तो नहीं हाँ। आता था ना। तो प्रॉब्लम क्या थी कि लोगों को रेस्टोरेंट्स तक, दुकानों तक खुद जाना पड़ता था लेने के लिए। सॉल्यूशन क्या आया कि हम आपके घर तक खाना देने आएंगे और उसी चीज से वो पैसा कमाते हैं। तो प्रॉब्लम, सॉल्यूशन और मनी, जो मैंने तीन पॉइंट बोले, तीनों कवर हो गए बेटा। तो अगर आपको एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना है, वुमेन बनना है, तो आप किसी ना किसी प्रॉब्लम को ढूंढो, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढो और उससे पैसे कमाने हैं आपने। बात समझ आई? अच्छा, कोई पॉइंट ऐसा लगे ना आपको कि मैम आप बहुत स्पीड में बोल रहे हो या कोई वर्ड आपको नहीं समझ आया, तो आप मेरे को उसी टाइम टोकोगे, ठीक है, कि ये वाला वर्ड मुझे समझ नहीं आया। मैम आपने जो बिजनेस के बाद कुछ एक वर्ड बोला था, बिजनेस, और उसके बारे में बताऊंगी। बिजनेस और ऑन्टरप्रेन्योर। बिजनेसमैन कौन होता है बेटा? बिजनेसमैन वो आदमी होता है जो बिजनेस करता है। अब हम बात करते हैं ऑन्टरप्रेन्योर की। ऑन्टरप्रेन्योर वो आदमी होता है जो एक नया बिजनेस करता है। लाइक आपके घर के पास कोई किराने की दुकान होगी, अगर मैं एक और किराने की दुकान खोल दूं तो आप मुझे बोलोगे बिजनेस वुमेन। पर अगर मैं कोई ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा सामान या ऐसी सर्विस सेल करूं जो अभी तक मार्केट में नहीं आया था, तो आप मुझे बोलोगे ऑन्टरप्रेन्योर। लाइक जिसने पहली बार जोमेटो बनाया होगा, जोमेटो जैसा पहले कुछ नहीं था मार्केट में, है ना? जोमेटो फर्स्ट टाइम आया था ना मार्केट में, है ना? तो जिसने जोमेटो बनाया होगा उसको हम बोलेंगे ऑन्टरप्रेन्योर। और जो पहले से, लाइक रेस्टोरेंट्स पहले से बहुत सारे थे, उसके साथ में किसी ने एक और रेस्टोरेंट खोल दिया, उसको हम बोलेंगे बिजनेसमैन। बात समझ आई बेटा? यस मैम। हाँ। तो बिजनेस करना क्या होता है? जब हम किसी भी प्रोडक्ट और सर्विस को रेगुलर बेसिस पे बेच के पैसे कमाते हैं, उसको बोलते हैं हम बिजनेस करना। पर ऑन्टरप्रेन्योरशिप क्या होती है? ऑन्टरप्रेन्योरशिप एक प्रोसेस होता है जिसमें हम प्रॉब्लम्स को ढूंढते हैं, उसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं और उससे पैसे कमाते हैं। दोनों टर्म क्लियर है?
हाँ जी। Yes. हाँ, तो अब ना इसके अलग अलग कंसेप्ट होते हैं इसको डीपली समझने के लिए। अब आप मुझे ये बताओ, आपने बिजनेस वुमेन बनना है या एंटरप्रेन्योर बनना है? मुझे एंटरप्रेन्योर। एंटरप्रेन्योर बनना है, वेरी गुड। तो वो बनने के लिए ना बेटा हमें थोड़े अलग अलग कंसेप्ट समझने पड़ेंगे। जैसे एक पूरी बुक पढ़ने के लिए हमें अलग अलग चैप्टर्स करने पड़ते हैं ना, वैसे ही इसमें अलग अलग कंसेप्ट होते हैं। वो मैं आज आपको डीपली समझाऊंगी विद एग्जाम्पल। उसके बाद आप मुझे बताना कौन सा इंटरेस्टिंग पार्ट लगा था आपको, ठीक है। फर्स्ट कंसेप्ट इज प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। मैंने आपको डेफिनेशन में ही बोला कि पहले हमें प्रॉब्लम्स को ढूंढना है। तो हमारा कंसेप्ट मैम वन बोलूं? क्या होगा कि हमें प्रॉब्लम्स को ढूंढना है और उसमें से बिजनेस अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है। अपॉर्चुनिटी क्या होती है बेटा? मैम मैम मेरी बहन पढ़ने नहीं दे रही है मुझे। उसको मम्मा मम्मा को बोल दो बेटा प्लीज थोड़ा सा समझा दो इसको, उसके बाद आप आ जाना, ठीक है। जाओ ना गौरी, जाओ। जा, मैं मम्मी से बोलूंगी, मैं जा रही हूँ ना ऊपर। जा, टीवी बंद कर दूंगी मैं। हाँ जी, कंटिन्यू करें। जा। हम्म। यस। अपॉर्चुनिटी क्या होती है बेटा? अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है पता है आपको? मैम दीदी बहुत आती है ये वाली दीदी। बेटा बहुत मैं बार पढ़ा आती लूं है। दीदी को एक बार, उसके बाद आपसे बात करूंगी। ऐसे दीदी डिस्टर्ब हो रही है बार बार, गंदे बच्चे करते हैं ऐसे। हाँ जी, गई। यस मैम। हाँ, तो अपॉर्चुनिटी क्या होती है? अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है मौका। जैसे आपकी बहन आपको मौका ढूंढ रही है ना आपको परेशान करने का, वैसे ही जब हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे हमने क्या करना है? प्रॉब्लम्स को ढूंढ के उनमें से मौका ढूंढना है काम करने का। फर्स्ट कंसेप्ट क्या है बेटा? प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना है, मतलब प्रॉब्लम्स को समझना है और उसमें से मौका ढूंढना है कि मैं इसमें से ना पैसा कैसे कमा सकती हूँ। तो पहला कंसेप्ट तो हमारा ये है। अब इसमें आपको एक एग्जांपल दूं, आप मुझे बताओगे, मैं आपको प्रॉब्लम दूंगी, आप मुझे बताओगे कि आपके पास क्या मौका है इसमें पैसा कमाने का, ठीक है। प्रॉब्लम ये है कि स्कूल में कैंटीन में कहीं पे भी स्टेशनरी नहीं मिलती और स्कूल के बाहर भी कोई स्टेशनरी शॉप नहीं है। मैंने क्या बोला? स्कूल के अंदर कोई स्टेशनरी नहीं मिल रही और स्कूल के बाहर भी कोई स्टेशनरी शॉप नहीं है, ठीक है। तो बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं कि पेन नहीं है, पेंसिल नहीं है, रबड़ भूल गई, मैं नोटबुक भूल गई, मैम ने खाली नोटबुक मंगाई थी मैं लेके नहीं आई। तो ये तो है प्रॉब्लम। अब आपके पास यहाँ पे क्या मौका है? आप बिजनेस कैसे कर सकते हो, पैसे कैसे कमा सकते हो? मैम हम किसी और से जिसपे अगर पेन हो या पेंसिल हो तो हम उससे मांग सकते हैं 2 मिनट के लिए। नहीं, सॉल्यूशन आपने ऐसे ढूंढना है जिससे आप पैसे कमा पाओ। पैसे? हम्म। हमें घर से पेन लेना लाके हम्म। फिर उससे बेच देना चाहिए। हाँ ठीक है, एक काम हम ये कर सकते हैं, पर ऐसा आप कब तक कर सकते हो? रोज रोज तो घर से नहीं लेके आ सकते हो। तो या तो आप स्टॉल लगाओगे या शॉप ओपन करोगे स्कूल के बाहर, है ना। तो ये आपने क्या किया? आपके माइंड में ये बिजनेस करने का मौका तब आया जब आपने प्रॉब्लम देखी ना कि बच्चे कंप्लेंट कर रहे हैं, बच्चों को सामान नहीं मिल रहा है। तो पहला कंसेप्ट क्लियर हुआ बेटा। हमने अपने यस आसपास मैम। ना प्रॉब्लम नोटिस करनी है कि क्या दिक्कतें फेस हो रही है एक्चुअल में लोगों को। उसके बाद हमने मौका ढूंढना है उसमें से बिजनेस करने का, ठीक है। कंसेप्ट नंबर 2 इज बिजनेस आइडिया। अब बिजनेस आइडिया क्या होता है? मैम अगर हम प्रेजेंटेशन लेते हैं तो उसका कुछ हमें मतलब दिमाग में कुछ आता है उसके बारे में। वो तो आइडिया हो गया है ना। आइडिया होता है हमारी सोच। अब बिजनेस आइडिया हम किसे बोलते हैं बेटा? जैसे हमने ऊपर जिससे बात हम की। हाँ बोलो बोलो बोलो। जिससे हम पैसे कमाने के बाद हम उससे कुछ और आइडिया। हाँ मैं बता रही हूँ आपको, आपने एक चीज सही बोली कि जिससे हम पैसा कमा सके, है ना। अब यहाँ पे जब मैंने आपको स्टेशनरी वाला प्रॉब्लम दिया था, तब ना स्टेशनरी वाले प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे माइंड में ना 5-6 सॉल्यूशन आएंगे। जैसे आपने एक दिया कि मैं घर से लाके बेच दूंगी, एक मैंने दिया कि हम बाहर स्टॉल लगा लेंगे, एक किसी और फ्रेंड ने दे दिया कि कैफेटेरिया में बेच लो, और एक किसी और फ्रेंड ने दे दिया कि शॉप लगा लो। अब 5-6 सॉल्यूशन हो गए सेम प्रॉब्लम के हमारे पास। पर क्या 5 या 6 सॉल्यूशन से हम बिजनेस कर सकते हैं? नो मैम। किसी एक सॉल्यूशन से ही करेंगे ना हम। तो वो जो एक सॉल्यूशन हम चूज करेंगे पैसे कमाने के लिए, वो हमारा क्या होएगा? बिजनेस आइडिया। बिजनेस आइडिया बेटा वो सॉल्यूशन होता है जिससे हम पैसे कमा सके, ठीक है। तो बिजनेस आइडिया हम उसको बोलते हैं, उस सॉल्यूशन को बोलते हैं जो हमारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है और उससे हम पैसे अर्न कर रहे हैं। कोई कंफ्यूजन इस चीज में?
ठीक है, बिजनेस आइडिया समझ आया ना किसे बोलते हैं? बिजनेस आइडिया हमारा वो सॉल्यूशन होता है जो हमें पैसे कमा के दे। ठीक है, जैसे कि जोमेटो का बिजनेस आइडिया क्या है, उन्होंने एक ऐप बनाई, तो वो ऐप उनका बिजनेस आइडिया है। अगर मुझे स्टेशनरी का सामान बेचना है, अगर मैं स्टॉल लगाऊं तो स्टॉल मेरा बिजनेस आइडिया है। अगर मैं दुकान ओपन करूं तो दुकान मेरा बिजनेस आइडिया है। ठीक है, जैसे मैम ब्लिंकिट, हाँ, तो ब्लिंकिट एक बिजनेस आइडिया है। लाइक मीशो। ब्लिंकिट ने एक ऐप ओपन करी, वो ऐप उनका बिजनेस आइडिया है। बात समझ आई बेटा? ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट हम समझते हैं कस्टमर। अच्छा, अगर मैं आपको भी मौका दूं किसी चीज का बिजनेस करने का, तो आप किस चीज का करना चाहोगे? मैं घर बैठे करना चाहूंगी, घर बैठे। किस चीज का करना चाहोगे? घर बैठे तो करोगे, किस चीज का करना चाहोगे? इमेजिनरी बिजनेस बनाना है हमने, सोचना है बस। तो आप कौन सी चीज सिलेक्ट करोगे कि मैं इस चीज का बिजनेस करूंगी? मैम मीशो। मीशो पे क्या करोगे बेटा? मीशो तो ऑलरेडी एक बिजनेस है ना। आप किस चीज का बिजनेस करना चाहोगे? मैम आईपीएस। आईपीएस तो जॉब हो गई है ना, कि मुझे पढ़ के आईपीएस बनना है। यस बिजनेस मैम। सोच रही हो कि क्या बेचना पसंद करोगे आप? हम अभी एक बिजनेस करेंगे, तो आप बताओ किस चीज का करना चाहोगे? फूड। फूड। आपको फूड सेल करना है क्या? सबसे ज्यादा क्या पसंद है? मेरे को मेरे को पनीर पसंद है। तो हम क्या करेंगे, पनीर की सब्जी सेल करें, या हम एक छोटा सा रेस्टोरेंट बनाएं? ठीक है, तो उस रेस्टोरेंट का नाम बता दो प्यारा सा, कुछ भी नाम रखो उसका रेस्टोरेंट का जो आपने अभी बनाया। हाँ 2 मिनट मैम, 2 मिनट। हाँ हाँ, ले लो बेटा, टेक योर टाइम, पूछना किसी से नहीं। सोचो सोचो। बताओ क्या हो सकता है? फूडीज रख दें? फूडीज, यस मैम। अच्छा नेम है। तो चलो, हमने अपने बिजनेस का नाम रख लिया, हमने एक रेस्टोरेंट खोला है जिसमें आपका नेम क्या बेटा? व्हाट्स योर नेम? याशिका। हाँ, याशिका। यशिका। याशिका और यशिका। याशिका, YASHIKA। ओके, तो जिसमें याशिका क्या करेगी? फूड सेल करेगी। ठीक है, तो हमारे रेस्टोरेंट का नाम क्या है? फूडीज। अब मैं आपको थर्ड कंसेप्ट समझाती हूँ बेटा। थर्ड कंसेप्ट है हमारा कस्टमर। कस्टमर कौन होता है? मैम ग्राहक। हाँ, वेरी गुड। और बिजनेस का राजा किसको बोला जाता है? बिजनेस का राजा, राजा, किंग। मैम सीए। सीए। कौन होता है सीए? एम। मुझे नहीं पता। हाँ, बस वर्ड सुना था और बोल दिया है ना। बेटा, बिजनेस का किंग और बिजनेस का राजा कस्टमर को बोला जाता है। क्यों? क्योंकि कस्टमर के बिना, ग्राहक के बिना हमारा बिजनेस नहीं चलेगा। हम बहुत अच्छा खाना बेच रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर जब तक कोई ग्राहक नहीं आएगा, क्या हमारा काम चलेगा? नहीं। नहीं। नहीं चलेगा ना। नहीं तो चलेगा। तो हमें क्या करना है? हमें कस्टमर्स को समझना है। अगर हम एक अच्छा बिजनेस करना चाहते हैं, तो उसमें हमें अपने कस्टमर्स को समझना है कि हमारे कस्टमर्स कौन है, उनकी क्या नीड है। नीड मतलब उनकी क्या जरूरतें हैं, वो क्या मांग रहे हैं हमसे, उनकी क्या सिचुएशन है, उनका क्या बजट है, कितने वो पैसे हमें दे सकते हैं, और उनसे, उनको हमसे क्या उम्मीद है। क्योंकि जब हम अपने कस्टमर्स को समझेंगे, तभी हम अच्छा बिजनेस कर सकते हैं, है ना। अगर हमने कस्टमर्स को नहीं समझा, तो हमारा बिजनेस क्या करेगा? फेल करेगा। अगर हमने कस्टमर्स को समझ लिया, तो हमारा बिजनेस क्या करेगा? ग्रो करेगा। कोई कंफ्यूजन बेटा इस चीज में? तो हमें अपने कस्टमर्स को समझना है कि कस्टमर्स हमसे क्या चाहते हैं, कस्टमर्स की क्या नीड है, उनकी क्या सिचुएशन है, उनका क्या बजट है। ये सारी चीजें आपको जूनियर एमबीए के फुल प्रोग्राम में सिखाई जाएंगी। ओके, नेक्स्ट हम समझते हैं। अच्छा, मैथ्स पसंद है आपको? मैथ्स, यस हाँ, मैम। कितना पसंद है? मैम मेरे को मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। क्या बात है! 6+4? 6+4 10। और 10+3? 13। 7 4 द? क्या? 7 4 द? 7 4 the 28। 5 2 द? क्या मैम? 5 2 द? We go to side 10। हाँ, बस इतना ही मैथ्स मेरे को आपको चाहिए। अभी मैं आपको सिखाने वाली हूँ बिजनेस मैथ्स और बिजनेस नंबर्स। अब बिजनेस नंबर समझना क्यों जरूरी है बेटा?
क्योंकि जब तक आप बिजनेस नंबर्स नहीं समझोगे, आपको ये नहीं पता चलेगा कि आपकी जेब में कितना पैसा है, आपको कितना अपने काम में लगाना है, कितना उससे आपने कमाया और कहाँ कहाँ खर्चा किया। गौरी, मैं फिर पिटाई भी कर दूंगी। पिटना है? वेरी बैड गौरी। अच्छा, आपने सुनना है ना, आराम से बैठ के सुन लो, दीदी को परेशान आराम मत से। करो। ठीक है, कंटिन्यू करें बेटा। यस मैम। हाँ, तो बिजनेस नंबर समझना क्यों जरूरी है? क्योंकि आपको जब तक पता ही नहीं होगा कि आपकी जेब में कितना पैसा है, कितना आपने अपने काम में लगाना है, कितना उसमें से कमाना है और कितना खर्चा करना है, तब तक क्या अच्छे से काम कर पाओगे आप? तब तक काम कर पाओगे? यस मैम। यस मैम और नो मैम? मैंने बोला कि आपको पता ही नहीं आपकी जेब में कितना पैसा है, कितना आपने अपने काम में लगाना है और कितना आपने उसमें से कमाया, आपको ये कुछ भी नहीं पता, तब तक क्या काम कर पाओगे? नो मैम। नो मैम। वेरी गुड बेटा। तो यही चीज सिखाने के लिए होता है बिजनेस नंबर और बिजनेस मैथ। अब बिजनेस मैथ क्या बोलता है? फॉर एग्जाम्पल, आपको एक पनीर, एक बोल पनीर, ठीक है, एक कटोरी पनीर बनाने का जो खर्चा था वो आया आपका 30 रुपए का। कितना? 30 रुपए। हाँ, और वो एक कटोरी पनीर आपने कस्टमर को बेचा 50 रुपए में। कितने में? 50। तो आपके पास कितना बचा? कितना बचा? मैम शुरू से बोला, क्वेश्चन समझ में नहीं आई, समझ मेरे को डिस्टर्ब कर गौरी, रही है। वेरी बैड बेटा। शांति से बैठ के सुन लो, सुनना है तो इसको परेशान नहीं करना यशिका को। मैं ही बोल रही हूँ, आपको एक कटोरी बनाने में खर्चा आया 30 रुपए का। आपने वो एक कटोरी पनीर अपने कस्टमर को, अपने ग्राहक को बेचा 50 रुपए में, तो आपके पास कितने पैसे बचे? 20 रुपए। हाँ, तो ये कैसे निकाला आपने? मैम हमने वो 50 रुपए थे और 30 रुपए में घटा कर दिया। वेरी गुड बेटा। मतलब जो आपका बनाने में खर्चा आया ना, उसे बोलते हैं हम कॉस्ट। और जिस अमाउंट पे, जितने पैसों पे आपने कस्टमर को बेचा, वो होएगा आपका सेलिंग प्राइस। क्या होएगा? सेलिंग प्राइस। हाँ, तो जब हमें प्रॉफिट निकालना होता है तो हम क्या करते हैं? सेलिंग प्राइस में से अपनी कॉस्ट को माइनस कर देते हैं। बात समझ आई बेटा? यस मैम। कोई कंफ्यूजन इस चीज में? नो मैम। और ये बिजनेस नंबर्स और बिजनेस मैथ आपको फुल प्रोग्राम में इन डिटेल सिखाई जाएगी। गौरी। हाँ जी। मैम गौरी ने फोन काट दिया, मैं अब मम्मी को बोलने जा रही हूँ। ओके, हाँ जी, कंटिन्यू करूँ मैं? मैम गौरी परेशान कर रही है। तो क्या कर सकते हैं आप बताओ? मैम मैं अपनी मम्मा को बोल के आऊँ? हाँ हाँ, बोल के आओ। अरे मान जाओ, ऐसे नहीं करते दीदी को परेशान। गौरी, आप क्यों परेशान कर रहे हो दीदी को? बताओ। अच्छा, बात करो मेरे से। आप बात करने के लिए तो परेशान कर रहे थे ना, बात करो अब मेरे से। व्हाट इज योर नेम? अब बात नहीं करनी है। और जब दीदी पढ़ रही थी तब परेशान करना था। मेरा नाम गौरी। मेरा नाम गौरी, तो गौरी परेशान क्यों कर रही है यशिका को? क्यों कर रहे हो उसका परेशान? नाम है माही दीदी। हाँ, तो परेशान, माही। माही को परेशान क्यों कर रहे हो आप? बताओ, पढ़ने नहीं देना उसको? गंदे बच्चे करते हैं ऐसे। मैं फिर आपके पापा को फोन करूंगी। ये वाली दीदी है ना, ये वाली दीदी है ना, बहुत मारती है ये वाली। हाँ, तो आप काम ही ऐसे करते हो। और मम्मी भी इसको मारती है। बेटा, मुझे पढ़ाने दे, थोड़ा सा मेरा क्लास रह गया, प्लीज। प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। मम्मी बुला रही है, मैं ऊपर जा रही हूँ ना। खा ले, दूध ले फोन, दूध ले फोन, मामू भी दूध ले।
हाँ कंटिन्यू करें बेटा। यस मैम। तो आपको कॉस्ट एंड प्रॉफिट समझ आया क्या होता है? इसमें है ना बिजनेस नंबर्स और बिजनेस मैथ्स में और भी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे रेवेन्यू क्या होता है, हम अपना प्राइस कैसे डिसाइड करते हैं, कॉस्ट कैसे निकालते हैं, ये सारा ना आपको डिटेल में समझना पड़ेगा कि प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, टोटल प्रॉफिट क्या होता है, खर्चा कैसे ट्रैक करते हैं। तो वो हम आपको जूनियर एमबीए में सिखाते हैं, ठीक है बच्चे। यस मैम। नेक्स्ट कंसेप्ट है ब्रांडिंग। अब ब्रांड क्या होता है? मैम कंपनी जो जिसके नाम से कपड़ा जैसे कि सही होता जा रहे है, हो, वेरी गुड। जैसे ब्रांड क्या पेन होता है होता बेटा? है। हाँ, ब्रांड, पेन का नेम बताओ किसी ब्रांड का। मैम डॉम्स। हाँ, डोम्स या फिर बटरफ्लो, है ना। यस मैम। तो अब ब्रांड क्या होता है बेटा? ब्रांड होता है प्रोडक्ट या सर्विस, सामान का ऐसा नाम जो लोगों को याद रहे। ब्रांड इज द नेम ऑफ एनी प्रोडक्ट ऑफ सर्विस विच पीपल विल रिमेम्बर। अब उसको याद करवाने के लिए ना दो चीजें की जाती है। पहला होता है हमारा ट्रस्ट, दूसरा होता है इमोशनल कनेक्शन। ट्रस्ट कैसे जीता जाता है कस्टमर का, ग्राहक का? उनको अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट एंड सर्विस प्रोवाइड करवा के। और उनको अपने साथ इमोशनली कैसे कनेक्ट किया जाता है? बार बार उनके सामने एडवर्टीजमेंट्स में आके, ठीक है, उनको अच्छी सर्विस देके, एडवर्टीजमेंट्स में आके उनको अच्छी सर्विस देके और उनको ऑफर्स देके, जिससे बार बार वो आपको ही चूज करे। बात समझ आई बेटा? यस मैम। ब्रांड होता है प्रोडक्ट का ऐसा नाम, उसका लोगो जो लोगों को याद रहे। उसको याद करवाने के पीछे दो चीजें होती है, ट्रस्ट प्लस इमोशनल कनेक्शन। इस चीज को बोलते हैं हम ब्रांडिंग। क्या बोलते हैं? ब्रांडिंग। हाँ। अब आपका आईफोन पता है यस मैम। क्या होता है आईफोन? मैम आईफोन एक फोन होता है, ब्रांड होता कितने है। प्राइस का? हाँ, कितने प्राइस तक का आ जाता है? मैम वो आ जाता है 1-1.5 लाख तक। हाँ, अब लोग इतने पैसे क्यों देते हैं? 1-1.5 लाख बहुत बैठते हैं बेटा, लोग इतने पैसे क्यों देते हैं? क्योंकि मैम उसमें अच्छे फीचर्स मिलते हैं। अच्छे फीचर्स मिलते हैं, और फीचर्स में क्या क्या मिलता है? मैम अच्छे फिल्टर मिलते हैं और अच्छा हाँ, कैमरा मिलता है। कैमरा क्वालिटी अच्छी होती है उसकी, प्रोसेसर अच्छा होता है उसकी, और उसकी मैम स्टोरेज। वॉइसिंग। हाँ। वॉइसिंग। हाँ, वॉइस उसका अच्छा, ऑडियो अच्छी होती है उसकी, है ना बेटा। तो क्या, अच्छा मैं एक काम करती हूँ, मैं आपको ना सेम क्वालिटीज, दो चार फालतू ही दे दूंगी क्वालिटी, सेम फोन लाके आपको दे देती हूँ। पर उसके पीछे ना आईफोन का लोगो नहीं होएगा। सिंबल होता है ना एप्पल का, जिसमें 1 बाइट हाँ। होती है, वो वाला लोगो नहीं होएगा। तो क्या आप मुझे 1.5 लाख रुपए दे दोगे? नो मैम। क्यों? क्वालिटीज तो दे रही हूँ मैं आपको। क्योंकि मैम उसके उसका ब्रांड आईफोन नहीं है ना, वो इसीलिए नहीं। वेरी गुड, क्योंकि आपको मेरे पे ट्रस्ट नहीं होएगा, है ना, कि क्या पता इसमें कुछ खराब हो जाए, क्या पता ये टूट जाए या फिर ये अच्छे से ना चले बाद में। आप मुझे इतने पैसे नहीं दोगे, पर वहीं आप आईफोन के 1 लाख 1.5 लाख रुपए दे दोगे, क्यों? क्योंकि वो आईफोन होगा, हाँ, क्योंकि आपको उस उसमें पर एक अच्छे ट्रस्ट है। फीचर। उसकी ब्रांड ने अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट जीत रखा है ना। उसकी क्वालिटी अच्छी है, जहां पे आपने लोगो देखा वहां आप इतने पैसे दे आओगे। तो ये चीज होती है बेटा ब्रांड और हमारी ब्रांडिंग, इसमें कोई कंफ्यूजन? नो मैम। अब हम आपको जूनियर एमबीए में ये सिखाएंगे कि आप अपने बिजनेस का ब्रांड कैसे कर सकते हो, ब्रांड कैसे बना सकते हो उसको, ब्रांडिंग करने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती है, और वो आपको प्रैक्टिकल टास्क देके करवाया जाएगा, ठीक है बेटा। अब कंसेप्ट नंबर 6 है हमारा मार्केटिंग। मार्केटिंग क्या होता है? मैम मुझे नहीं पता। मार्केटिंग होता है बेटा अपने प्रोडक्ट, अपनी सर्विस और अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बताना। किसी भी तरीके से कस्टमर्स को ये पता चल जाए कि इनका ये बिजनेस है और ये फलाना ढिमकाना चीज बेचते हैं। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस जिसमें हम कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट, सर्विस या बिजनेस के बारे में बताते हैं। अब कंपनीज मार्केटिंग करती कैसे है, अलग अलग बिजनेस मार्केटिंग करते कैसे हैं? एक तो टीवी में जो एडवर्टीजमेंट आती है, न्यूज़पेपर में आती है, पोस्टर्स, होर्डिंग्स, बिलबोर्ड्स, जो इतने बड़े बड़े बोर्ड्स लगे होते हैं, ठीक है, इंस्टाग्राम पे आप वीडियो देखते हो, यूट्यूब पे आप वीडियो देखते हो, ये सारा क्या होता है बेटा? मार्केटिंग का पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? मार्केटिंग। हाँ। अब मार्केटिंग जरूरी क्यों होती है? जितनी अच्छी आप मार्केटिंग करोगे उतने ज्यादा कस्टमर्स आपके पास आएंगे। क्यों? क्योंकि आपने अच्छे से मार्केटिंग करी है, लोगों को आपके बिजनेस के बारे में पता चला है। तो मार्केटिंग क्यों जरूरी होती है? एक तो कस्टमर्स को पता चलता है आपके बारे में, सेल्स इंक्रीज होती है, ज्यादा कस्टमर्स आते हैं, आपके बिजनेस का नाम, आपकी ब्रांड का नाम पहचाना जाता है ना। और अगर आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो क्या नुकसान होएगा? लोगों को आपके बारे में पता ही नहीं चल पाएगा, है ना। लोगों को आपके बारे में पता नहीं चलेगा, लोग आएंगे नहीं, कस्टमर्स नहीं आएंगे, सेल्स नहीं होगी, सेल्स नहीं होगी तो हमारा क्या होएगा? लॉस होएगा।
कोई कंफ्यूजन बेटा इस चीज में? अब नो मैम। मार्केटिंग क्या होता है ये समझ आया? यस मैम। ओके, नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारा टेक्नोलॉजी। बिजनेस और टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी क्या होती है बेटे? मैम कोई इलेक्ट्रिसिटी। कोई भी नया इन्वेंशन हम कह सकते हैं, है ना? कोई नई चीज हमने इन्वेंट करी है उसको हम इनोवेशन बोल सकते हैं। कोई नई चीज हमने बनाई है उसको इनोवेशन बोल सकते हैं। अब बिजनेस में टेक्नोलॉजी का क्या रोल है? बिजनेस, जो टेक्नोलॉजी होती है वो बिजनेस को जल्दी ग्रो करने में हेल्प करती है। लाइक अगर हमने, हमारा बिजनेस चल रहा है और उसमें हमने टेक्नोलॉजी का यूज कर लिया तो वो जल्दी ग्रो करने में हेल्प करेगी हमें। अगर हमने टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में नहीं यूज किया ना बेटा, तो हम बाकी बिजनेसेस से, बाकी दुकान वालों से, बाकी काम करने वालों से बहुत ज्यादा पीछे रह जाते हैं। कैसे? आपको पता है आजकल सारे ऑनलाइन पे करते हैं, यस मैम। फोन पे, पेटीएम वगैरह यूज करके पे करते हैं ना। पर जब, मैम मेरी मम्मी नहीं करती, मेरे पापा कर लेते हैं, पर मेरी मम्मी नहीं करती है। हाँ पापा पापा कर लेते हैं ना, क्योंकि पापा का काम है, पापा को करना पड़ेगा यूज, है ना? तो आजकल सारे ऑनलाइन ही पे करते हैं। यही चीज मैं समझाना चाह रही थी बेटा, क्योंकि पहले के जमाने में कैश में पे करते थे। पहले के जमाने नहीं, जब फोन पे वगैरह नहीं आया था तब कैश से पे करते थे। पर अब जब तक ऑनलाइन आ गया है सब कुछ, तो अगर कोई बिजनेस मना कर दे, कोई काम कर रहा है और दुकान खोल के बैठा है, काम कर रहा है, और वो मना कर दे कि नहीं मैं तो कैश ही लूंगा और मैं ऑनलाइन नहीं लेता हूँ, तो उसके पास कस्टमर कम आएंगे और बाकियों के पास ज्यादा जाएंगे। तो ये प्रभाव पड़ता है अगर आप टेक्नोलॉजी को अपने बिजनेस में यूज नहीं करते हो। अब आपको ये पता है कि सारे बिजनेसेस आजकल इंस्टाग्राम पे रील्स बनाते हैं, क्योंकि लोग इंस्टाग्राम पे देख के ही सामान खरीदते हैं। तो अगर आप इंस्टाग्राम पे नहीं हो, आप बिजनेस कर रहे हो और आप ऑनलाइन प्रेजेंट नहीं हो, तो आपका बिजनेस इतना ज्यादा ग्रो नहीं करेगा जितना बाकियों को करेगा जो रील्स बना रहे हैं। हाँ जी, क्या हुआ था? मैम वो पता नहीं कुछ खुद ही हो गया था। हाँ, तो ये समझ आया जो मैंने आपको समझाया यस मैम। कि टेक्नोलॉजी का बिजनेस में क्या रोल होता है बेटा। टेक्नोलॉजी बिजनेस को जल्दी ग्रो करने में हेल्प करती है, क्योंकि जितना ज्यादा हम टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे उतना ज्यादा हम दूसरों से आगे बढ़ेंगे। हमारे जो बिजनेस की उसकी स्पीड इंक्रीज करती है, स्केल बढ़ाता है। स्केल मतलब प्रॉफिट इंक्रीज करता है, कस्टमर ज्यादा मिलते हैं हमें। एक तो मैं ऐसी दुकान खोल के बैठी हूँ और एक मैं उस दुकान की वीडियो बना रही हूँ, तो जो जो लोग वीडियोस देख रहे हैं वो मेरे से सामान भी तो मंगवा सकते हैं ना। यस मैम। तो मेरे कस्टमर इंक्रीज होंगे टेक्नोलॉजी से। यस मैम। हाँ, तो ये फायदा होता है बेटा टेक्नोलॉजी का। अब नेक्स्ट कंसेप्ट हम समझते हैं टीम वर्क। टीम वर्क क्या होता है? क्या मैम? टीम। टीम वर्क क्या होता है बेटा? मैम जो एक ग्रुप होता है वो एक साथ काम करता है। हाँ, ग्रुप और टीम में ना थोड़ा सा फर्क होता है। ग्रुप होता है सिर्फ झुंड, 4-5 लोग, 10-12 लोग या 20-25 लोग इकट्ठे होके अपना अपना काम कर रहे हैं। उनका जो एंड गोल है, मतलब जो उन्होंने एंड में करना है, वो सेम नहीं है, सबका अलग अलग है। जिस सबका अलग अलग कैसे होगा? एक का काम, एक का एंड गोल है कि उसको अपनी कॉपी पूरी करनी है, एक का काम है कि उसने पेपर के लिए पढ़ना है, तो सबके काम अलग अलग होते हैं। पर टीम यस में मैम। क्या होता है बेटा, टीम में जो मेंबर्स होते हैं वो एक ही काम की तरफ काम कर रहे होते हैं। बस उसका काम उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर लिया होता है। जैसे एक काम, लाइक उन्होंने सब्जी बनानी है, अब वो सब्जी के लिए उन्होंने ना काम एक आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लिया कि तू सब्जी छील दे, तू काट दे, तू छोक दे, तू कुकर बंद कर दे, तू सर्व कर दियो। तो ये इन्होंने काम डिवाइड करके एक ही काम की टुवर्ड्स काम कर रहे हैं। अब बिजनेस में आप कभी भी अकेले नहीं चल सकते, आपको अपनी टीम चाहिए। आपको अपनी टीम चाहिए। यस मैम। हाँ, तो टीम का हेड कौन होता है? मैम टीम का हेड वो होता है सी लीडर क्या? कौन होता है? लीडर। हाँ, टीम का हेड लीडर होता है। और हमारे बिजनेस का हेड कौन होगे? आप, क्योंकि आप हमारे बिजनेस के लीडर हो। ठीक है, तो अब लीडर का काम क्या होता है बेटा? लीडर का काम ये होता है कि अपने टीम में अच्छे लोगों को चुनना, उनकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग उनको चुनना और उनकी क्वालिटीज के अकॉर्डिंग ही उनको काम देना। ये सब चीजें आती है हमारी लीडरशिप क्वालिटीज में, क्योंकि जब जितना अच्छा हमारा लीडर होएगा उतनी अच्छी उसकी टीम होगी, और जितनी अच्छी टीम होगी उतना अच्छा हमारा बिजनेस होएगा। अगर आपकी टीम अच्छी नहीं है तो बिजनेस भी ग्रो नहीं करेगा, और अगर आपकी टीम अच्छी है तो बिजनेस ग्रो करेगा। ये सारी चीजें आती है हमारी लीडरशिप क्वालिटीज में, और आपकी लीडरशिप स्किल्स इंप्रूव की जाती है प्रैक्टिकल टास्क देके आपको जूनियर एमबीए में। बात समझ आई बेटा?
नेक्स्ट हम समझते हैं इनोवेशन। इनोवेशन क्या होता है, मैंने अभी आपको ऊपर बताया भी। इनोवेशन क्या होता है बेटा? मैम इनोवेशन जैसे कि किसी का सामान की इनोवेशन खरीदार। होता है कुछ नया इन्वेंट करना, कुछ नया बनाना, नई सोच लेके आना अपने बिजनेस में, है ना। जैसे इनोवेशन का एग्जांपल देती हूँ, पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी आते थे, फिर इनोवेशन के साथ क्या हुआ, कलर टीवी आए, फिर कलर टीवी से क्या आया, एलईडी आया, फिर एलसीडी आया, पहले कीपैड बटन वाला फोन आता था, फिर स्मार्टफोन आया ना, टच स्क्रीन। मैम तो पहले नोकिया आता था। हाँ, नोकिया 1100 आता था ना कीपैड वाला। यस तो मैम, वो मेरे क्या, पापा ने खाया है। हाँ तो वो इनोवेशन ही तो हुई है ना, छोटे फोन से बड़े फोन की। वैसे ही इनोवेशन क्यों जरूरी है बेटा बिजनेस में, जितना आप अपने बिजनेस में नई नई चीजें इन्वेंट करते रहोगे उतना आप बिजनेस में ग्रो करते रहोगे। कोई कंफ्यूजन? लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज नेवर गिव अप। अब नेवर गिव अप क्या होता है? गिव अप मैम, नेवर मतलब नहीं देना। कभी हार नहीं माननी, हमें बिजनेस में कभी हार नहीं माननी चाहिए। ऊपर नीचे चलता रहता है काम में, पर ये नहीं है कि थोड़ा सा नीचे हुआ और आप बिजनेस बंद करके चल दो, है ना। अब हमने जो दुकान खोली थी, हमने जो रेस्टोरेंट खोला था, एक महीना बहुत अच्छी सेल हुई, दूसरा महीना बहुत अच्छी सेल हुई, थर्ड मंथ में उसकी सेल्स डिक्रीज हो गई, तो क्या आप ग्रो कर पाओगे? मतलब नो मैम। क्या आप बिजनेस बंद करके चल दोगे, रेस्टोरेंट बंद करके चल दोगे कि मुझे ये तो खोलना ही नहीं है ये? नो फिर मैम, क्या, नहीं करेंगे। फिर क्या करोगे आप ठीक करने के लिए, क्या करोगे? लॉस तो ठीक मैम करना हम पड़ेगा। लोगों को बताएंगे कि हमारी ये है, हम्म। ब्रांड है, हम्म। एंड हमारी दुकान है, रेस्टोरेंट है। अच्छा ठीक है, अगर लोगों को पता है फिर भी सेल्स नहीं बढ़ रही है तो क्या रीजन हो सकता है? मैम हम अगर वो उसमें मिलावटी होगी। ये चीजें हमें कैसे पता चलेगी बेटा, जो जिनको हम सामान बेच रहे थे अपना, उनसे कस्टमर रिव्यू लेना शुरू कर देते हैं, है ना। अब कस्टमर रिव्यू में हम क्या करेंगे, हम कस्टमर से पूछेंगे कि आप हमारे रेस्टोरेंट में क्यों नहीं आ रहे हो। हमें अलग अलग चीजें पता चलेगी कि उन्होंने उन्होंने बोला कि आपके है ना, यहाँ पे मसाले बहुत ज्यादा यूज किए जाते हैं, तो अब आपको पता चल गया कि मसालों की वजह से मेरी सेल्स कम हो रही है, अब आप मसाले यूज करने कम कर दोगे। यस दूसरे मैम। कस्टमर ने बोला कि आपके पास वैरायटी नहीं है, तो आप अपना मेन्यू बढ़ाओगे, है ना। तीसरे कस्टमर ने बोला कि मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा कोई रेस्टोरेंट खुला भी हुआ है, तो अब आप मार्केटिंग पे ध्यान दोगे। यस मैम। आपने अपने बिजनेस में इंप्रूवमेंट करनी है, पर अंधाधुंध नहीं करनी है। ऐसा ना हो नमक कम था और आपने मिर्ची ज्यादा बढ़ा दी, मिर्ची कम थी, डालनी मिर्ची थी, आपने नमक ज्यादा डाल दिया, तो खराब हो जाएगा ना काम। वैसे ही बिजनेस में होता है, जिस चीज में दिक्कत है उसी को हमने फिक्स करना है। सेल्स में दिक्कत है तो सेल्स को फिक्स करो, मार्केटिंग को नहीं। मार्केटिंग में दिक्कत है तो उसे फिक्स करो, सेल्स को नहीं। पर ओवरऑल कंक्लूजन ये है, आपने हार नहीं माननी है, अपनी गलतियों से सीखना है, उससे लर्निंग्स लेनी है और उससे और प्रॉफिट करना है। कोई कंफ्यूजन बेटा इस चीज में? दैट्स इट फॉर टुडे। आज आपने क्या सीखा? मैम हमने क्या कहते हैं। अच्छा पहले मैं बताती हूँ, आप सिर्फ बताना कि ये सीखा कि नहीं सीखा। बिजनेस क्या होता है ये सीखा, यस मैम। एंटरप्रेन्योर कौन होता है ये सीखा, यस मैम। दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये सीखा, यस मैम। ब्रांड कैसे बनता है ये सीखा, प्लान। ब्रांड 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 क्या होता है और यस ब्रांडिंग क्या मैम। होती है, मार्केटिंग क्या होती है ये सीखी, यस मैम। टीम वर्क, लीडरशिप स्किल, टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, ये सब सारी चीजें सीखी ना बेटा आपने। तो ये आज आपकी सिर्फ डेमो क्लास थी। जूनियर एमबीए के फुल प्रोग्राम में आपको स्टार्टअप बिल्डिंग, मतलब अपना काम कैसे स्टार्ट कर सकते हो वो सिखाया जाएगा, मार्केटिंग करनी सिखाई जाएगी, आप दूसरों तक अपने बारे में कैसे पहुंचा सकते हो, ठीक है। बिजनेस प्लानिंग आपको सिखाई जाएगी, आप अपना बिजनेस कैसे प्लान कर सकते हो, मनी मैनेजमेंट, अपने पैसों को कैसे मैनेज कर सकते हो ये सिखाया जाएगा, लीडरशिप स्किल आपको सिखाई जाएगी, और ये सारी चीजें आपको प्रैक्टिकल टास्क देके, मतलब मैं आपसे रटवाऊंगी नहीं कि आप इसे रटो और मैं कल क्वेश्चंस पूछूंगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको रियल लाइफ स्किल्स सिखाई जाएंगी जो आप रियल लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। कोई कंफ्यूजन बेटा इस चीज में? नो मैम। आपकी साइड से कोई रिव्यू, कैसी लगी क्लास? मैम अच्छी लगी। क्या सीखने को मिला आज, क्या नया सीखने को मिला जो पहले से नहीं पता था? मैम मार्केटिंग। मार्केटिंग सीखने को मिला ना, तो इंटरेस्टिंग लगी क्लास, मेरे से तो नहीं मैम डर लगा। बिजनेस।
हाँ हाँ, मेरे से डर तो नहीं लगा? मैम, लग रहा था। लग रहा था मेरे से डर? क्यों, मैंने क्या किया ऐसा? मैम आप ना मुझे स्ट्रिक्ट दिख रही थी। लग रही थी, पर क्या मैं हूं? सोचना पड़ रहा है ना, सोचना पड़ेगा मैम है कि नहीं है, ऐसा कुछ। ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था आपका क्लास का? ठीक है बेटा, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, हैव अ नाइस डे, गुड नाइट, बाय बाय। बाय बाय मैम। गौरी, गौरी बात करेंगी मैम से। हाँ, करो। देखा दिखाना। मत कर। चल मैम से बात करते हैं। ये कौन था वे? पल्लवी मैम कहाँ है? कहाँ है? मुझे कुछ क्वेश्चन था। वो क्वेश्चन था। क्वेश्चन था, क्लास खत्म हो गई बेटा। ये कहाँ है? हाँ, आगे मैं रहती हूँ। उनके बैचेस उनके के बैचेस में कोई और भी है कि सिर्फ नहीं हूँ मैं भी हूँ? मैम उनके बैचेस में कोई और भी है कि मैं सिर्फ हूँ? मुझे मुझे बात फिर करना है। अच्छा रुक जा। चलो बेटा। वन क्लास। वन क्लास। तू जो है करेंगे कर वन टू बेटा, वन टू नहीं पढ़ाते ये। हट, वैसे करने दे। तो मैम मुझे तो मैम मुझे भी मुझे मेरा भी ग्रुप बना दो। मेरा भी ग्रुप बना दो प्लीज। हाँ यार, मुझे फोन कर मुझे मम्मी से बात कर लूंगी तो। नीचे कमेंट और को पढ़ा रहा है।
तो पहाड़ी पहाड़ी माता हट जा। जैसे अभी तुम्हारी क्लास हुई तो मैं मेरा रंडी माधर चौथ हट जा। तो मैम रंडी माधर चौथ गोरी शॉट अभी फोन नहीं दूंगी। जा 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 मैम। तो ये फ्री होगी तुम ये क्लास हमें सारी फ्री ही रहेगी क्या? रुक जा रहेगी क्या? जी देख ले बहन बुआ तू समझ ले बहन। कल से टीवी नहीं दिखाऊंगी तेरे को। मुझे क्या मुझे तो देने दी ना मेरी बहन पल्लवी मैम से बात करने को कह रही थी। करने को कह रही थी। नहीं डेमो क्लास फ्री रहती है। क्लास ना रहने दे तू। मुझे बात नहीं करने दे रही। मुझे कुछ बैठे तो मुझे तो कुछ बनने दे मैना। गुड नाइट मैम। रंडी माता जा अपने लुल्लू जा चल। मैम मैंने गुड नाइट कहा। वैसे अभी आफ्टरनून हो रहा है। ले आफ्टरनून हो रहा है। ले चल ले। हाँ देखो रिमोट का ये बता। ले हाँ चल बोल दे मम्मी को। गोरी नहीं तेरी वजह से फोन कोई बात नहीं क्लास करनी। ओए शांत हो। अब मैं दिखाऊंगी नहीं वाला देखते हुए अभी बात कर रहा हूँ। मैं भेजा थी प्लीज। प्लीज प्लीज अभी रुक जा बात तो जा बोल दे अब जा बोल मम्मी बोल देखते बोल।
हाँ मैम सी दिखाएगी नहीं। हाँ अभी मैसेज भेज रही हूँ क्लास। मम्मी अच्छी लग रही है। अभी मैम भेज रही है मैसेज। टाइम अभी नहीं हुआ अभी सिर्फ 5 मिनट है मैं जा रही हूँ। फोन ले लिया। मम्मी अच्छा है। मैंने देखा ना जहाँ